सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेड रूम के बारे में, जो कि आज एक्स पर वो लाइव आए थे, मतलब ट्विटर पे। सो वो उधर ट्विटर पे छोटा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, जो कि फंडेड रूम के तरफ से। जो कि फंडेड रूम एक प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेड रूम ने बनाया है, जो कि फंडेड अकाउंट वो लोग हम लोगों को देते हैं। ठीक है, तो पैसा पे करना पड़ता है। आप लोगों को पता है, अगर आप लोग ट्रेडर हो तो आप लोगों को बिल्कुल इसके बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, तो उधर छोटा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, जो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस इंट्रो पे। तो डायरेक्ट मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उस समय पे हमारा मनेंग भाई तो नहीं आए थे, लेकिन फंडेड रूम के जो भी होस्ट कर रहे थे उसका मेन बंदा उधर आ रहा था। तो वो आके सब कुछ समझा रहा था, ऐसा है करके। तो उधर एक लड़के आए थे और वो लड़की के साथ छोटा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। तो बाद में मनेंग भाई भी आए थे। तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा, तो वीडियो इन तक देखना मत भूलना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर एक ट्रेडिंग कम्युनिटी के बारे में सब कुछ न्यूज़ कवर करता हूँ। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं न्यूज़ कवर करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ऐसे बेहतरीन अपडेट के लिए आप लोग सब्सक्राइब चलिए, मैं आप लोगों को छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। शिफू से हमारी बात हुई है एक्स पे, बट हम लोगों ने यही बेटर समझा कि सब कुछ सबके सामने हुआ है तो यही बात करेंगे। वी नेवर हैड एनी कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रेजोल्यूशन है। तो ये हम सब यहीं पे ही करने वाले हैं, ताकि सब लोग के सामने जो भी है क्लैरिटी रहे। अगर नहीं भी हो पाता है, अगर कोई क्रिटिसिज्म भी है तो हम लेने के लिए रेडी हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ तो भी हम लोग करेंगे। ओके, शिफू, ओवर टू यू। आई जस्ट वांट टू हियर योर साइड एंड देन लेट्स गेट टू, आई मीन, आई ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। यस सर, सबसे पहले तो मैं आपको यूँ बोलूँगी कि जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं या अपने इश्यूज़ वहाँ पे बता रहे हैं, वी आर नॉट योर एनिमीज़, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने बहुत सारे मेल्स करे, ये करे, बट मेरे को कहीं भी कोई रिप्लाई तक भी नहीं आया। तो हमें मतलब सोशल मीडिया पे जाना पड़ा। इट्स नॉट दैट कि हम आपके दुश्मन हैं और हम वहाँ पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। Yeah, so I understand that part, Shifu. हुँ। See, in your case, I have seen it. आपने second day ही post किया था. I'll tell you honestly. See, I'm not coming from a bias. मैं किसी के against हम लोग कुछ भी hold नहीं करते हैं. When you're running a big company, a lot of people will come against, right? मुझे भी बहुत बार होता है. I once basically Ford के against मैंने complain कर दिया, right? It doesn't mean that I'm against Ford. मेरा experience गलत था, right? So your experience, definitely आपका experience कुछ गलत रहेगा तो ही आप online आए हो. और सर I मैं don't. कोई सेकंड डे नहीं आई, मेरे साथ पहले भी इश्यूज़ हुए हैं। इट्स जस्ट दैट कि मैंने वो पोस्ट नहीं किए। मैं अब आपको बताऊँगी सारे, मेरे और अकाउंट्स भी हैं कि मेरे को क्या-क्या इश्यूज़ हुए हैं। या वी हैव सीन योर हिस्ट्री। सो वो थोड़ा हाँ, सा ऑड लगा कि आप सेकंड डे ही आपने पोस्ट कर दिया। एंड अगेन हम लोग ना रिजॉल्व करते हैं एंड वी एक्सेप्ट कि हमारा सपोर्ट टीम क्योंकि थोड़ा मैं सा लैग पहले कर रहा है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि मेरे अकाउंट में पहले भी इश्यू हुआ है, मैं बहुत मेल्स कर चुकी हूँ, बट अभी तक भी वो अकाउंट का मेरे पास कोई रेज़ोल्यूशन नहीं है। ये 2 अकाउंट को छोड़ के मैं थर्ड अकाउंट की बात कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे अभी तक कोई बात नहीं करी है। सबसे हाँ, पहले मेरा तो आप, उसमें इश्यू आया था। तो बेसिकली होता क्या है ना, इतने जब सपोर्ट क्वेरीज आ रहे होते हैं, वी अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट एवरीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम, राइट? देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग ऑन फंडेड रूम। कुछ ट्रेडर्स का कुछ इशू होता है एंड वी अंडरस्टैंड इससे जेन्युइन इशू, बट स्पैम की वजह से हम लोग कुछ हैंडल नहीं कर पाते। जैसे आपके केस में आई थिंक द मेजर इशू यू हैव शोड ऑनलाइन वाज योर पे आउट गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ 2.9% टॉक्सिक ट्रेडिंग में आपके 2 अकाउंट फेल हुए थे, राइट? नहीं, नहीं, नहीं सर, वो मेरे अकाउंट आपका पीएनएल कुछ गलत शो कर रहा था स्टार्टिंग में। 1 अप्रैल को मेरे 2 अकाउंट फ़ेल हो गए, बट वो 1 वीक बाद ही मुझे मिल गए थे, क्योंकि वो आपकी तरफ से कोई ग्लिच था। आपका ओके, पीएनएल कुछ मतलब नंबर्स में कुछ इश्यू था, वो मुझे सो 8 अप्रैल को दोबारा मिल गए थे 2 अकाउंट। सो वो आपका इशू रिजॉल्व हुआ, बट थोड़ा टाइम लगा होगा ड्यू टू वो हैवी नंबर हाँ, ऑफ क्वेरी। वो मेरे को हो गया था, 1 हफ्ते बाद मिल गया था। 1 हफ्ता 2 मेरा वेस्ट हुआ, बट उसके बाद मुझे मिल गया था। 1 हफ्ते बाद वो दोनों सी अकाउंट मुझे मिल गए थे। सी सी तो वही मैं बोलना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बहुत नए हैं, टेक्निकल इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो वो आपका एक इशू रिजॉल्व हुआ तो यू मस्ट हैव ट्रस्ट इन मयंक, यू मस्ट हैव ट्रस्ट इन अवर प्रोसेस, राइट? कि हम लोग रिजॉल्व करते हैं। सर, आप मेरे सेकंड, आगे का इश्यू सुनो, मेरे अगले अकाउंट में क्या हुआ, आप भी यही बोलते जो मैं बोल रही हूँ। मैंने बहुत वेट किया, मैंने सोशल मीडिया पे अलग पोस्ट किया, उससे पहले मेरे एक अकाउंट में दिक्कत हुई है, मैंने बहुत बार मेल्स किए हैं, बट मेरे पास कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या इश्यू हुआ था एक अकाउंट में। एंड बताइए। आई अंडरस्टैंड कि आपका नया है, बट एज़ अ यूज़र जब मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे को सर्विसेज़ भी वही मिलें। और ये क्योंकि मतलब आप समझिए, क्योंकि मतलब हम एक स्ट्रगलिंग फेज में ही हैं, क्योंकि अगर हम प्रो फर्म में कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारे पास उतना फंड नहीं है। हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी एक मतलब साइकोलॉजिकली बैरियर है जो हम
इसके थ्रू मतलब इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और फिर अगर ऐसे Obviously, ट्विस्टेस आ रहे हैं, मतलब हम so इन्वेस्ट, I मतलब मेरे पास 3 अकाउंट हैं, आई ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड 2 लाख के अराउंड आपके प्रॉप फर्म में। फिर भी मतलब मेरे को इतने इश्यूज़ आए, तो एट द एंड मतलब मेरा गुस्सा होना कोई मतलब आई डोंट थिंक कि मैं गलत थी या कुछ भी, आप भी यही see, करते। yeah, हाँ see, जी, I'll tell you one thing. First of all, आप प्रॉफर्म के लिए आई थिंक यू केम टू प्रॉफर्म मोस्टली लाइक 2 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है इंडिया में. एग्ज़ैक्टली। So yeah, so you are a good trader. Then only you invested 2 lakh. It's not just money issue. Like you are a good trader. You believe in your skill. Then only you invest. The money is not an issue. Otherwise, nobody buy 100K account. We give special treatment to all 100K people because we know they are good trader, and we also क्लोजली लुक फॉर 100K पीपल क्योंकि हमें वहां से ही अच्छे ट्रेडर मिलेंगे जो हमारी एल्गोरिदम को अच्छा बना सकते हैं. एंड आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड आवर प्रीवियस स्पेसेस बट डेफिनिटली आई हर्ड इट। हाँ, सो हमारा प्लान यही है दैट वी नीड गुड ट्रेडर्स एंड आई थिंक इन सम और अदर मेल आई सेंट 1 or 2 मेल टू यू in which I clearly mentioned that we appreciate your trading and we want people like you. So definitely, I understand your frustration, but you also need to understand first of all the damage you have incurred. इसलिए शायद आपको रेजोल्यूशन क्या होता है ना, सपोर्ट टीम भी बैठी रहती है, ऑल आर ह्यूमन राइट. सो ऑन द डे सेकंड डे इटसेल्फ वी बीन hearing a lot of things. कुछ गांधी बन के रहते हैं सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स. आई थिंक दे लाइक योर रील एंड योर फर्स्ट रील वाज लाइक 40,000 50,000. सर यू इट हैव नो क्रॉस. आइडिया मेरे पास कितने लोगों ने रीच आउट किया है, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके वी मतलब अंडरस्टैंड. इन्फ्लुएंसर्स की, आप मतलब आप बनाओ, हम रीपोस्ट करेंगे, बट मैंने किसी को एंटरटेन नहीं किया क्योंकि मेरा वो पर्पस नहीं है कि मैं कोई मतलब Some people have इंडो some people have एंडोर्स posted नहीं है। also. Some people also liked. See, you're not हाँ endorsed. That's why we are speaking. Otherwise, I wouldn't have entertained हाँ, also. I'm मतलब telling आप you लोग, मेरे very को लगता है honestly फर्स्ट डे because पे ही आपको मेरे को रीच आउट करते तो मैं एक्सप्लेन करती, आप लोगों ने मुझे फेक बोला जिसकी वजह से मुझे मतलब अपना फेक because तक you went रिवील on करना social पड़ा, अदरवाइज। media. Because you went on social media. See, nobody goes because the first reel you posted itself was posted by one of the influencer, and then he liked, and you got a tremendous reach, right? So that's what we आई understand डोंट नो because हु there's many लाइक्ड, people. मेरे को नहीं पता फर्स्ट रील किसने लाइक So, करी थी। so there was many people. There was हाँ many people who are just जो गांधी बनते हैं अभी आके सोशल मीडिया पे कि प्रॉफर्म ये है, फिर लास्ट में बोलेंगे कि आप हाँ, मेरे को डेल्टा का लिंक है यहाँ ज्वाइन कर लो. स्पेस पे भी बहुत इनवाइट किया, बट मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को आपकी रेपुटेशन को हार्म करना है या कुछ भी। मेरी फाइट See, थी ही सिर्फ मेरे पे आउट के let's लिए। yeah, let's discuss on that part. You saw your payout, right? हाँ, And मैं I सर tried to पहले even मैं I आपको मेरे sent you an email पहले also. अकाउंट का वो बताऊँ कि मेरे पास सबसे पहले इश्यू क्या आया? फिर मतलब ये मेरे पास बाद में आया, उससे पहले मेरे पास क्या इश्यू आया वो See, बताती हूँ। so I've seen your issues, Shifu. So I here we have limited time. So I want to address the last thing which you have posted, right? 2.9% की वजह से आपका अकाउंट फेल हुआ है. पहले जो भी इशू आए वो आपके रिजॉल्व हुए हैं, राइट? नहीं, नहीं, मेरा एक रिज़ॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए. एक मेरा अकाउंट है, उसमें 21 अप्रैल को मैंने ट्रेड करी थी, जिसमें मैंने क्लोज़ करी ट्रेड, वो मेरे को क्लोज़ दिखा रहा था। पोज़ीशंस में कुछ नहीं दिखा रहा, ना ही चार्ट में, बट ट्रेड हिस्ट्री में अगर आप जाके देखते, तो वो मेरे को ओपन दिखा रहा था। तो इसके ओके. रिगार्डिंग मैंने मेल किया, तो मेरे को रिप्लाई भी आया डैशबोर्ड्स में, मतलब उन्होंने बोला कि बैकएंड पे सब क्लियर है, डैशबोर्ड में भी मतलब आपकी ट्रेड क्लोज़ दिखा रही है, तो देयर इज़ नो इश्यू। बट 12 दिन के बाद जब मैंने अपना अकाउंट खोला, तो मेरा 5,000 का प्रॉफ़िट था, मतलब मेरी ट्रेड 12 दिन के बाद मुझे वो क्लोज़ दिखाई, जिसमें सिंगल ट्रेड में मेरा प्रॉफ़िट 5400 था। अब आप खुद सोचो, मेरे को कंसिस्टेंसी पूरी करने के लिए 36,000 का प्रॉफ़िट करना पड़ेगा। और उस अकाउंट में अभी भी वही इश्यू है। मतलब आप समझ रहे हो मैं इतना प्रॉफ़िट मतलब बहुत सो टाइम दैट कंज्यूम। हाँ सी जी। दैट इज अगेन वो रिजॉल्व हो सकता है. ये बहुत लोग के साथ होता है. दोज आर कॉल्ड ऑर्फन ऑर्डर. वो मैं रीजन बताता हूँ किस लिए होता है. हमारी ऑर्डर बुक नहीं है. अगर आपका ऑर्डर क्लोज करते टाइम, और बहुत ही रेयर केसेस में होता है, दीज आर एज केसेस एंड आवर सपोर्ट टीम अंडरस्टैंड. आपका एक केस बहुत ही एज केस है तो आपका कोई भी वो सपोर्ट नहीं हैंडल नहीं कर पाए होंगे. बट ये हट जाएगा. ये 2 मिनट का काम है, कुछ भी नहीं होता. बट सपोर्ट मैं टीम ये ना. ये तो 21 अप्रैल की बात है और आज आई गेस 8 जून है। देखो मेरे पास अभी तक भी रिप्लाई या कुछ नहीं आया इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा. जस्ट ड्रॉप द अकाउंट. अकाउंट नंबर बताइए. अभी लाइव में ही हो जाएगा. ये तो अब कोई मैं बड़ी 1 चीज सेकंड, नहीं. वो लैपटॉप में है, मैं आपको बताऊँगी, मैं मैसेज ड्रॉप कर कोई नहीं, आप दूँगी टेक्स्ट आपका। कर देना. यू हुँ। यू हैव आवर कनेक्शन. द सेकंड थिंग आई वांट टू एड्रेस, इसके अलावा आपका वही एक 2.9% वाला इशू है, राइट? 2.9% वाला, हाँ, एक अकाउंट मेरा 2.9% वाला है और एक में जो मेरी ट्रेड्स मतलब पे आउट के 1 दिन पहले, ये वो दोनों अकाउंट मेरे पे आउट के लिए रेडी थे। उनमें दोनों में सो इधर छोटा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, तो अगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो
तो मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो बाद में मनिंग भाई भी इसमें आए थे तो थोड़ा सा मोटिवेट किए थे, तो आप लोगों को वो भी सुनना है तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाकर सुन सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना है गाइस, टेक केयर, गुड बाय।